नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम यहाँ पर सुदर्शन की कहानी हार की जीत पर बात करेंगे। ये हिंदी साहित्य की बेहद प्रसिद्ध कहानी है। लेखक सुदर्शन की कहानी हार की जीत एक प्रभावपूर्ण कहानी है। कहानी की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। वह बहुत सुंदर और बलवान था। भगवत भजन से जो समय मिलता, बाबा भारती वह घोड़े की देखभाल में निकाल देते। वह अपना सब कुछ छोड़ चुके थे। उन्हें धन, दौलत, ज़मीन और यहाँ तक कि सांसारिक जीवन से भी घृणा थी। वह उसे देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। सुल्तान के प्रति उन्हें इतना प्रेम था कि जैसे कोई सच्चा प्रेमी भी अपने प्यार को चाहता न होगा। गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहकर वे भगवत भजन किया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते हैं। सुल्तान बहुत ही सुंदर और बलवान था। वे उसकी चाल पर मोहित थे। गांव के लोग उनके इस प्रेम को देखकर चकित थे। संध्या समय पर सुल्तान पर चढ़कर जब तक वह 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर भी कांप जाते थे। धीरे धीरे बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने को अधीर हो गया। खड़क सिंह एक दिन बाबा भारती के पास आ पहुंचा। बाबा भारती उससे पूछते हैं कि इधर कैसे आ गए। तब वह कहता है कि सुल्तान की चाह उसे यहाँ खींच लाई। बाबा भारती भी खड़क सिंह के मुंह से अपनी प्रिय घोड़े की प्रशंसा सुनकर खुश होते हैं। बाबा भारती उसे घमंड से घोड़ा दिखाते हैं। खड़क सिंह आश्चर्य से घोड़ा देखता है। खड़क सिंह ने सहस्त्र घोड़े देखे थे। उसने ऐसा बांका घोड़ा आज तक नहीं देखा था। वह सोचने लगता है कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। साधु को ऐसी चीज़ों से भला क्या लाभ। बाबा भारती खड़क सिंह को सुल्तान की चाल दिखाते हैं। सुल्तान की चाल और गति देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट आता है। खड़क सिंह डाकू था। उसे जो वस्तु पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। जाते जाते वह बाबा भारती से कहकर जाता है कि बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास रहने न दूंगा। बाबा भारती खड़क सिंह की इस बात से डर जाते हैं। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। उन्हें हर पल यह डर रहता था कि खड़क सिंह सुल्तान को उनके पास से ले जाएगा। पर कई महीने बीत जाने पर भी खड़क सिंह नहीं आया। एक दिन बाबा भारती संध्या समय पर सुल्तान पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। घोड़े के रूप रंग को देखकर वह मन ही मन फूले न समाते थे। अचानक एक अपाहिज ने वृक्ष की छाया में पड़े हुए कराहते हुए बाबा भारती को आवाज़ दी। अपाहिज हाथ जोड़कर बाबा से रामावाला तक पहुंचने के लिए घोड़े पर लेने के लिए विनती करता है। बाबा भारती उसकी मदद करने के लिए उसे घोड़े पर बैठाकर खुद घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। अपाहिज घोड़े को देखकर दौड़ाकर भागने लगा। वह अपाहिज और कोई नहीं बल्कि डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती उसे रोकते हैं। खड़क सिंह कहता है, बाबा जी, अब ये घोड़ा न दूंगा। बाबा भारती उसे कहते हैं कि एक बात सुनते जाओ, घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं इसे तुमसे वापस नहीं मांगूंगा, परंतु केवल एक प्रार्थना है तुमसे, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह कहता है, बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। बाबा भारती कहते हैं, घोड़े का नाम न लो, मैं इस विषय में तुमसे कुछ न कहूँगा, केवल एक प्रार्थना है तुमसे, इस घटना का जिक्र किसी के सामने न करना। खड़क सिंह बहुत सोचता है कि आखिर बाबा जी की इस बात का क्या प्रयोजन हो सकता है, पर कुछ समझ नहीं सका। वह बाबा भारती से पूछता है कि बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो कभी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे और ना ही उसकी सहायता करेंगे। यह कहकर बाबा भारती सुल्तान से मुंह मोड़कर इस तरह चले जाते हैं जैसे उससे कभी कोई संबंध ही नहीं था। खड़क सिंह पर बाबा भारती के इन शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ता है। वह सोचता है कि कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। इस घोड़े से उन्हें कितना स्नेह था,
कहते थे कि इसके बिना रह नहीं सकते। इसकी रखवाली करने के लिए भजन भक्ति तक नहीं करते थे। और आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि लोग गरीब पर विश्वास करना न छोड़ दे। उन्होंने अपनी निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। कुछ दिन बाद रात में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। अस्तबल में जाकर खड़क सिंह ने सुल्तान को उसकी जगह पर बांध दिया। बाहर निकलते वक्त खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि के चौथे प्रहर में बाबा भारती उठते हैं। स्नान करने के पश्चात उनके पैर अचानक ही अस्तबल की ओर मुड़ते हैं। निराश होकर वे वहीं रुक जाते हैं। घोड़े ने अपनी स्वाभाविक मेघा से अपने स्वामी को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़कर उसे गले से लगाकर ऐसे रोने लगते हैं जैसे बिछड़ा हुआ पिता अपने पुत्र से मिलकर रोता है। उसे थपकियां देते हुए वे कहते हैं, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी ज़मीन पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी ज़मीन की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो जाता है। इस कहानी का उद्देश्य या उसकी विशेषताओं पर अगर हम बात करें तो इस कहानी में बाबा भारती के अपने घोड़े सुल्तान के प्रति प्रेम को दिखाकर लेखक सुदर्शन ने मनुष्य का जानवर के प्रति प्रेम और लगाव को प्रस्तुत किया है। बाबा भारती का सुल्तान के प्रति अत्यधिक स्नेह था। उसकी देखभाल में वह कोई कमी नहीं रखते थे। उससे बिछड़ने की कल्पना मात्र से भी वह व्यथित हो जाते थे। यह मनुष्य का किसी जानवर के प्रति बिना किसी भेदभाव और निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। खड़क सिंह जब छल से बाबा भारती से घोड़ा छीन लेता है तब बाबा भारती उसे रोककर केवल एक ही प्रार्थना करते हैं कि वह इस घटना का जिक्र किसी से न करे, क्योंकि इस घटना के बारे में अगर लोगों को पता चल गया तो संभवतः आगे चलकर लोग किसी गरीब, असहाय और अपाहिज की मदद नहीं करेंगे। लोग किसी ज़रूरतमंद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। छल और छद्मवेश से चुराए हुए घोड़े की घटना का मानव समुदाय पर गलत असर होगा, जो मानवता के लिए एक बड़ी हानि सिद्ध हो सकता है। और बाबा भारती ऐसा नहीं चाहते थे। उन्हें अपने निज की हानि या नुकसान से अधिक जन कल्याण की अधिक चिंता थी। इसलिए वह सुल्तान को खड़क सिंह से वापस भी नहीं मांगते। खड़क सिंह डाकू था। उसका स्वभाव आधिपत्य जमाने का था। बाबा भारती के पास इस इलाके का सबसे सुंदर घोड़ा देखकर उसके मन में लालच उत्पन्न होता है, उसे पा लेने का लालच। वह सोचता है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। साधु महाराज को ऐसा घोड़ा रखकर भला क्या लाभ। जाते हुए वह बाबा भारती से कहकर जाता है कि ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, और आगे चलकर वह कंगाल अपाहिज का वेश धारण करके उसे छीन लेता है। इस प्रकार किसी की भी वस्तु पर मोहित होकर या प्रभावित होकर उससे उसकी वस्तु छीन लेना मनुष्य के एक गलत आचरण और उसके गलत स्वभाव को बताता है, जो किसी भी रूप में उचित व्यवहार नहीं है। दूसरा, जब खड़क सिंह बाबा भारती के पास अपने घोड़े को देखने जाता है तब बाबा भारती खड़क सिंह के मुख से उसकी प्रसन्नता सुनकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वह उसे घमंड से अपने घोड़े को दिखलाते हैं। उनके मन में अपने प्रिय घोड़े की प्रशंसा सुनकर घमंड आ जाता है। एक मनुष्य को अपनी किसी भी वस्तु या प्रिय जानवर पर इस प्रकार घमंड नहीं करना चाहिए। बाबा भारती तो वैसे भी साधु महाराज थे, उनके लिए इस प्रकार का आचरण अनुचित था। जब खड़क सिंह से बाबा भारती प्रार्थना करते हैं कि उसने उनसे उनके घोड़े को अपाहिज को के रूप में छद्मवेश धारण करके छीन लिया है, ये बात किसी से न कहे, तब खड़क सिंह इस बात के पीछे का मर्म नहीं समझ पाता। वह उनसे पूछता है कि इसमें आपको क्या डर है। तब बाबा भारती से जो उत्तर मिलता है उससे वह उन पर प्रभावित हो जाता है और पश्चाताप स्वरूप वह बाबा भारती के घोड़े को उनके अस्तबल में वापस लौटा देता है। इस प्रकार किसी खराब कृत्य को करने के बाद मनुष्य के मन में पश्चाताप की भावना उत्पन्न हो तो उसे माफ़ी मिल सकती है। समय रहते खड़क सिंह अपनी गलती को सुधार कर एक नेक इंसान का उत्तम उदाहरण बनकर हमारे सामने आता है और बाबा भारती हार कर भी अंत में जीत जाते हैं। खड़क सिंह बाबा भारती के नेक विचार के आगे छल से हासिल की हुई जीत की सफलता को गलत और ओछी समझने लगता है
और इस प्रकार बाबा भारती की हार जीत में बदल जाती है। धोखेबाजी से हासिल किया हुआ घोड़ा वह नेक इंसान के रूप में बाबा भारती को वापस कर देता है। इस प्रकार कहानी का शीर्षक यहाँ पर सार्थक होता है। लोक कल्याण की भावना कि उनके विचार उनकी हार को कहानी के अंत में बड़ी जीत हासिल कराते हैं। बाबा भारती को अपना प्रिय घोड़ा वापस मिल जाता है। डाकू खड़क सिंह भी नेक इंसान बनकर नेकी करता है। कहानी का अंत आदर्शोन्मुख है। बाबा भारती सुल्तान को वापस पाकर कह उठते हैं कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। कहानी का उद्देश्य लोक कल्याण और मानवता का संदेश देना है। धन्यवाद।